हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। यार मेरा नाम वजाहत है। यार भाई साहब, भारत ने एक रेलवे स्टेशन से 24 ट्रेन चलाने वाला सिस्टम बनाकर पूरे भारत को खड़ दिया बड़े बड़े देशों की लिस्ट में। एक स्टेशन से 24 हाँ ट्रेनें? जी, एक रेलवे स्टेशन से 24 ट्रेनें। क्या बोल रहे हो? हाँ जी, यही तो ये मैं कैसे भी हो बोल रहा सकता हूँ। है? ये हो सकता है, भारत में सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आज कोई करते हैं वही ना भाई, आज तो करते कोड़ो मुझे तो करते आगे स्टार्ट। रख दिया हो। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कल्पना की है जो सिर्फ एक स्टेशन ना हो बल्कि एक पूरा शहर हो? क्या मतलब? एक ऐसी जगह जहां 24 प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें एक साथ खड़ी हों और जिसका आकार और सुविधाएं देखकर देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट भी छोटे लगने लगें। यह कहानी सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं है। यह कहानी है 5 करोड़ लोगों के आत्मसम्मान की। यह एक ऐसे वादे की कहानी है जो 10 सालों से अधूरा था। और यह एक ऐसी बंजर जमीन की कहानी है जिसे दुनिया ने घोस्ट सिटी कहकर भुला दिया था। लेकिन अब वक्त करवट ले रहा है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में बन रहे भारत के सबसे विशाल और सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन की। तो क्या यह सिर्फ एक और सरकारी घोषणा है या वाकई जमीन पर एक ऐसा चमत्कार हो रहा है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इस एक स्टेशन के लिए सरकार 2300 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रही है? 2300 करोड़। चलिए आज इस डॉक्यूमेंट्री में इस महापरियोजना की हर परत को खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब हम अमरावती रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यह 1500 एकड़ में फैला एक मल्टी टियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है। इसे हूबहू किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह डिजाइन किया जा रहा है जिसमें यह सब शामिल होगा। यह भारत का पहला स्टेशन होगा जहां 24 प्लेटफॉर्म होंगे। इसकी क्षमता रोजाना 3 लाख से ज्यादा यात्रियों को संभालने की होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 4 अलग अलग और बड़े टर्मिनल्स बनाए जाएंगे ताकि भीड़ का मैनेजमेंट आसानी से हो सके। इस स्टेशन को मेन नेटवर्क से जोड़ने के लिए तेलंगाना के येरुपालेम से लेकर आंध्र प्रदेश के नंबुरु तक 57 किलोमीटर की एक बिल्कुल नई डबल रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। यानी भविष्य में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के मिनी वर्जन यहां बिना किसी स्पीड रेस्ट्रिक्शन के दौड़ सकेंगे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत है। एक समय था जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमें विदेशी कंपनियों और टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत के इंजीनियर्स और भारतीय कंपनियां मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। यह स्टेशन सिर्फ यात्रियों को नहीं जोड़ेगा बल्कि यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से और पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ने वाली एक अहम कड़ी बनेगा। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत अब सिर्फ विकासशील देश नहीं बल्कि एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां हमारे शहर और हमारे स्टेशन भी दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकते हैं। यह प्रोजेक्ट सुनने में जितना शानदार लगता है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल है। इंजीनियर्स के सामने यहाँ 2 ऐसे बड़े विलेन खड़े थे जो इस पूरे प्रोजेक्ट को एक सपना ही रहने देते। पहला विलेन है कृष्णा नदी। इस प्रोजेक्ट का सबसे महंगा और मुश्किल हिस्सा है कृष्णा नदी के ऊपर बनने वाला 3.2 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज। नदी के ऊपर पुल बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना नदी के नीचे उसकी नींव को टिकाए रखना। कृष्णा नदी का तल बहुत अस्थिर है। इसके लिए इंजीनियर्स डीप वेल फाउंडेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आसान भाषा में कहें तो नदी की सतह के बहुत नीचे जमीन के अंदर इतने बड़े और मजबूत कुएं खोदे जा रहे हैं जो बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग का वजन भी सह सकें। दूसरा विलेन है ब्लैक कॉटन सॉइल। अमरावती की काली कपास वाली मिट्टी इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस मिट्टी की खासियत है कि यह बारिश में पानी सोखकर गुब्बारे की तरह फूल जाती है और गर्मी में सूखकर इसमें दरारें पड़ जाती हैं।
अगर इस पर सीधे पटरी बिछा दी जाए तो पहली ही ट्रेन के गुजरने से ट्रैक टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या जमीन में धंस जाएगा। तो क्या इंजीनियर्स पूरी 57 किलोमीटर की मिट्टी बदल रहे हैं? नहीं, यहां जियो ग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मिट्टी की कई परतों के बीच एक खास तरह का सिंथेटिक जाल बिछाया जा रहा है जो प्रेशर को बराबर बांट देता है। यह वही टेक्नोलॉजी है जो यूरोप के हाई स्पीड ट्रैक्स में इस्तेमाल होती है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन मॉनिटरिंग, हर हफ्ते ड्रोन्स के जरिए पूरे कंस्ट्रक्शन साइट की निगरानी की जाती है ताकि काम की प्रोग्रेस और क्वालिटी पर नजर रखी जा सके। कवच, यह पूरा सेक्शन भारत के अपने ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कवच से लैस होगा, यानी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं। सस्टेनेबिलिटी, स्टेशन की छतों पर सोलर ग्लास लगाए जाएंगे जो बिजली पैदा करेंगे। इससे यह स्टेशन नेट जीरो एनर्जी की तरफ बढ़ेगा और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा। अब सवाल आता है कि आखिर इतना पैसा खर्च करके इतना बड़ा स्टेशन बनाने की जरूरत क्या थी? इसका जवाब है लॉजिस्टिक्स। यह नया रेलवे स्टेशन इन व्यापारियों के लिए एक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की तरह काम करेगा। यहाँ एक बड़ा कार्गो टर्मिनल बनेगा जहां से मालगाड़ियां सीधे काकीनाडा और विशाखापत्तनम पोर्ट तक सुपरफास्ट स्पीड में माल पहुंचाएंगी। इससे आंध्र प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत का लॉजिस्टिक्स गेटवे बन जाएगा। दोस्तों, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति से बनता है। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि इसके लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होगी और इसे जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL, जो फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती है, इस काम को देख रही है। रेलवे का लक्ष्य है कि 2028 के अंत या 2029 की शुरुआत में पहली पैसेंजर ट्रेन अमरावती स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर खड़ी हो। तो दोस्तों, अमरावती रेलवे स्टेशन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की उस आत्मा की वापसी है जो कहीं खो गई थी। यह एक उम्मीद है, एक विजन है और इस बात का सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों तो बंजर जमीन पर भी दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बसाया जा सकता है। यह स्टेशन आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि कैसे एक सपने को हकीकत में बदला जाता है। आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाएगा? और जब यह बनकर तैयार होगा तो क्या यह सच में भारत की तस्वीर बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ जा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये 2300 करोड़ रुपए मोदी जी लगवा रहे हैं। 2300 करोड़। आप अंदाजा लगवा कि ये कितना बड़ा रेलवे स्टेशन, इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, और इसकी कितने एकड़ पे ये भाई साहब कहा जा रहा, पता नहीं कितने 100 एकड़ में भाई साहब, अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, जिसके अंदर एट ए टाइम 24 ट्रेन 1300 एकड़ आप एट ए टाइम भाई 24 ट्रेनें यूं दगड़ा दगड़ी जाएंगी, चलेंगी। ओ यार वजह भाई आप सोचो, और उसके अंदर की मजबूती कैसी उसको दी जाए यार, उधर की जमीन थोड़ी खराब है ना, बिल्कुल। तो लेकिन भाई साहब मोदी सरकार ने बोला है कि ऐसा काम करेंगे कि वहां का लोग भी याद रखेगा कि कुछ काम हुआ है। और 3 लाख यात्री रोज सफर करेंगे कि 3 लाख 4 लाख तक ये जाएगी। 24 ट्रेनें रोज निकलेंगी। जब देख एक माल दूसरे शहर पहुंचाना है, आपने पोर्ट पे पहुंचाना है माल, गाड़ियां धड़ाधड़ पोर्ट पे चीज पहुंचाएंगी और उधर से एक्सपोर्ट होगा माल। ये ऐसी होती है मुल्क को आगे ले जाने की हकीकत वजह। जाहिर सी बात है भाई, क्यों पैसे लगाओगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज और लोगों को सहूलत, भारतीय सरकार का एक एम है लोगों को सहूलत देना। यार आप सोचो 24 प्लेटफॉर्म, यार सोचो किस तरह के भाई साहब भारत एक ही रेलवे किस दिशा में जा रही है। हमारी ट्रेनों में इस टाइम लाइट नहीं लगी हुई है। यार मैंने तो कभी नहीं सुना पाकिस्तान में प्लेटफार्म 6 हो या 7 हो। इंडिया हमने आज तक पाकिस्तान में नया रेलवे स्टेशन बनते हुए नहीं देखा, वजाद नहीं देखा, इधर देख ले। लेकिन भारत में देखो आज ये कितनी बड़ी खबर आई है कि 24 प्लेटफॉर्म वाला भाई साहब एयरपोर्ट से भी बड़ा रेलवे स्टेशन। बिल्कुल यार, उसकी निगरानी देख, ड्रोनों से कर रहे हैं हर मिनट की जानकारी, काम किस नुयत का हो रहा है और कैसे हो रहा है,
कि इधर कोई ऐसी चीज है उनको बताया जा सके, ड्रोनों से अगले निगरानी उसकी हाँ कार्रवाई। ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम तो करते हो तो